सब्सक्राइब करें फ्यूचर बिजनेस आरसीएम बिजनेस को और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए घंटा वाले आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमको तो पहचानता होगा, हम बाजार से इधर मोमो दुकान का वो है, मीना लामा है मेरा नाम। तो हम इस सिस्टम में आज आपको 1 साल होने वाला है, इस अप्रैल महीना में 1 साल हो जाएगा। तो इस सिस्टम को करते हुए, तो इस सिस्टम का हम 1 साल का स्टूडेंट है, इसको सीख रहा है और आगे भी सीखने का कोशिश जारी है। तो ऐसे करके हम लोग को इस सिस्टम को पहले सीखना जरूरी होता है। जो कुछ भी एक अगर आदमी को कपड़ा सिलाने को टेलर भी बनना है तो पहले टेलरिंग काम सीखना पड़ेगा, इसके बाद में जाके आप मशीन वशीन लेके दुकान खोल के बैठेगा। सही है ना? हाँ, सही है, सही है। तो आज यहाँ पे कितना लोग नया आया है, एक बार खड़ा हो जाए प्लीज। फर्स्ट इस मीटिंग में फर्स्ट कितना लोग आए? अभी फर्स्ट आए, तो उन लोग को हम लोग दिल से आरसीएम की तरफ से उन लोग को स्वागत करता है, जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। और जितना पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग भी एक बार खड़ा हो जाइए, उन लोग को भी हम लोग रेस्पेक्ट करता है दिल से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए। एक दूसरे को हम लोग रेस्पेक्ट देगा तो हम लोग रेस्पेक्ट मिलेगा। आप किसी का बारे अच्छा सोचेगा तो आपको भी अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही होगा। आप बुरा सोचेगा किसी के बारे तो आपको बुरा ही होगा। इसलिए हम लोग एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। राइट? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग यस में जवाब दीजिएगा। राइट, यस और नो? यस। तो अभी मैं जिस सिस्टम को दिखाने के लिए जा रही हूँ, तो आप लोग का दिमाग 15 मिनट के लिए आप लोग का जितना भी टेंशन है, आप लोग उस टेंशन को सब निकाल के रख दीजिए। और ये जो खाली दिमाग है ना, जो दिमाग है उसको खाली करके रखिए और रख के आप लोग उस जो मैं बोल रही हूँ उस बात को आप लोग दिमाग में घुसाइएगा। जो भी बोल रहे हैं वो समय बहुत कीमती होता है। आज आप लोग दोनों तीनों आए हैं यहाँ पे, हम लोग को मेहमान, वो तीनों आज यहाँ पे आए हैं तो वो भी कुछ अपना काम को करके अपना समय को यहाँ देने के लिए आया। फालतू में तो नहीं आया ना, कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ मेरा बच्चा का फ्यूचर बनेगा, मेरा फ्यूचर बनेगा, कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा होगा बोल के आप लोग यहाँ पे आए ना। तो उस टाइम को भी हम लोग रेस्पेक्ट करना पड़ता है। तो इस समय अभी जब मीटिंग में आया है तो हम लोग को घर का टेंशन, बाहर का टेंशन नहीं लेना है। पहले आज क्या बातचीत होगा हम लोग को, ये 4 कमरे रूम का अंदर में क्या बातचीत होगा, उस बातचीत को दिमाग में रखना है। तो आप लोग 15 मिनट के लिए आपका दिमाग को खाली कर सकता है? हाँ। कौन कौन खाली कर सकता है? एक बार हाथ उठाइए। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है, एक बार जोरदार तालियां। हमेशा हम लोग बोलता है कि रामदेव बाबा बोलता है जाके से तालियां बजा। हम लोग जितना जोर से तालियां बजाएगा ना, जितना बजाएगा उतना हम लोग का ब्रेन एक्टिव होगा, है कि नहीं? हम लोग का पास हम लोग महिला होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अगर ऐसे बैठो 2-3 दिन मत नहाओ, मैला हो जाएगा। सफा होने के लिए तो नहाना पड़ेगा, साबुन लेके, है कि नहीं? पानी डालना पड़ेगा, खुद का कपड़ा धुलाना पड़ेगा। तो सफा होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। लेतरा होने के लिए मेहनत करना पड़ता है? नहीं पड़ता है ना? ऐसा ही। तो जो कुछ भी काम करने का बाद ही आदमी का रिजल्ट निकलता है। सीखने का बाद ही सीख के आदमी बड़ा होता है। अभी आप यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा बहाना के लिए, कुछ ऐसा टाइम पास करेगा जाएगा। लॉस मेरा नहीं, लॉस आपका है, आपका बच्चा के लिए लॉस है, आपका फ्यूचर के लिए लॉस है कि नहीं? जो अभी जो सिस्टम को मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसको जो आज यहाँ पे आरसीएम का जो मीटिंग में आज यहाँ पे आया है, उनके ऊपर जो भगवान का आशीर्वाद होता है वही आदमी यहाँ पे आता है। हर आदमी यहाँ पे नहीं आता है। तो मैं इस सिस्टम को दिखाने जा रही हूँ। पहले हम लोग किस सिस्टम से बाजार खरीद के खाता था और अभी किस सिस्टम से हम लोग खरीद के खाने से हम लोग का हेल्थ भी अच्छा होगा और हम लोग का घर में पैसा भी आएगा और फिर हम लोग एक दूसरे के लिए भी कुछ काम कर सकेगा। तो उस सिस्टम को मैं दिखाने जा रही हूँ। आप लोग दिखाना चाहते हो ना, देखने चाहते हो ना? हाँ। यस यस यस। तो देखा जाए। हाँ। ठीक है, तो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, जैसे कि हम लोग एक सामान चाहिए ना, पहले तो हम लोग को काम करना पड़ता है। पेन क्या आदि काम करना पड़ता है ना? यस और नो? यस। काम करने के बाद तो इनकम होता है। इनकम होने के बाद हम लोग का खर्चा तो करना पड़ता है। आज का डेट आप जितना भी आपका पेंशन आएगा भी वो बजट खर्चा करना पड़ेगा। मिस्त्री बाबू आज जितना कमा रहे हैं वो भी खर्चा करेगा। चंदन दादा का जितना कमाई हो रहा है, क्या दिन ब दिन चंदन दा कमाई के लेके आता है तो आप क्या जमा करके रख रहे हो?
करते हो उसको? क्या करते हो तो उसको? बाजार क्या में करते हो देंगे। मैडम? तो घरे सब किसी लागे यस, खर्चा करते हैं। तो मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली। तो इसको हम लोग खर्चा करना ही पड़ता है। हम लोग को जरूरत का जितना प्रोडक्ट है, जितना सामान है, हम लोग को खरीदना पड़ता है। तो कहाँ से खरीदते थे? तो हम लोग एक सामान हम लोग को चाहिए साबुन, तो हम लोग एक रिटेलर काउंटर में जाता है, ठीक है, एक खुचरा दुकानदार के पास जाता है। तो ये खुचरा दुकानदार खुद सामान नहीं बनाता है, ये भी एक होलसेलर के पास लेता है। और जब हम लोग ये खुचरा दुकानदार में जाता है, तब हम लोग को क्या बोल के बुलाता है? मैडम बोलता है या कस्टमर बोलता है ना मालिक बोलता है? कस्टमर बोलता है। तो मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत आगे बढ़ गया है उमा मैडम। तो आज का डेट में हम लोग कस्टमर है। कष्ट करो मोरो। मिस्त्री भी आज बेचारा कितना काम करता है, मेहनत करता है, बेचारा कमाता होगा। आदमी लोग बोलता है मिस्त्री तो एकदम ठगता है, ये बोलता है, लेकिन आज मिस्त्री कितना तकलीफ होगा, वो भी बेचारा जाके यही मार्केट में फंस जाता है। हम भी जितना भी कमाएगा, दिन रात कमाएगा, हम भी जाके इस मार्केट में फंस जाता है। हर कोई जाके इस मार्केट में फंस गया। फंसने वाला मार्केट को अभी मैं देखा नहीं हूँ, काम में फंस के बैठा था इतने दिन से। तो आगे रिटेलर, ये रिटेलर तो खुद, आप हिंदी समझती है ना मैडम? हाँ, ये रिटेलर तो खुद सामान बनाता है क्या? नहीं बनाता। हाँ, किसका पास लेता है? किसका पास लेता है? होलसेलर होलसेलर, यस। तो होलसेलर भी जाके एक डीलर का पास लेता है, और डीलर भी जाके एजेंट का पास लेता है। रिटेलर भी खुद सामान नहीं बनाता, वो भी जाके होलसेलर का पास लेता। होलसेलर भी नहीं बनाता, डीलर का पास लेता। डीलर भी जाके एजेंट का पास लेता, और एजेंट आया कंपनी में, ठीक है ना? तो कंपनी ने 10 रुपए का लाख साबुन बनाया, ठीक है? तो कंपनी से 10 रुपए का लाख साबुन बनाया, तो हम लोग को कैसे मालूम होता है? टीवी में यस, टीवी में क्या होता है? एडवर्टाइज होता है। तो बोलता है, मालिक बोलता है, जो कंपनी बोलता है, एक बड़ा से एक स्टार को, आपको हम लोग को तो नहीं बुलाएगा एडवर्टाइज के लिए, बड़ा सा फिल्म स्टार, फेमस ना स्टार लोग को, खिलाड़ी लोग को बुला के एडवर्टाइज करने लगाएगा। तो उस टाइम ऐश्वर्या आई के क्या बोलता है? मेरा सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल। वो आके एडवर्टाइज देता है। तो एडवर्टाइज जब करता है, तो वो लाख साबुन से ऐश्वर्या नहाता है क्या? नहाता है? ऐश्वर्या नहाती है उस लाख साबुन से? नहीं नहाती। लेकिन हम लोग को बोलता है कि ये साबुन से नहाने से गोरा हो जाएगा। क्यों बोलती है? वो 10 करोड़ रुपया लेती है। 10 करोड़ रुपया लेके वो झूठ बोलती है। और हम लोग सोचता है ऐश्वर्या इतना सुंदर है, तो हम भी लाख लगाएगा तो और कितना सुंदर होगा। जाके 10 रुपये का साबुन लेके पूरा रगड़ा बदन में, कभी गोरा नहीं हुआ। अगर लाख साबुन से गोरा होता, तो वेस्टर्न देश, साउथ अफ्रीका ये साबुन जाता, तो हमारे इंडिया में कितना पैसा आता था। हाँ, ये झूठा एडवर्टाइज करता है। और देखो, हम लोग इस टीवी को पूरा मेहनत करके, इस टीवी को 20-30 हजार रुपए दे के, इस टीवी को यहाँ रख के, कनेक्शन लगा के, फिर वहां से केबल का बिल ढाल के, घर में फिर बैठ के, इसको समय दे के वो लोग एडवर्टाइज देखता है। हम लोग बहुत चला के ना, चला के हम लोग इंडियन चला के ना, नहीं। लेकिन ये इंडिया में है, ये फॉरेन में नहीं है, ये विदेश में ये एडवर्टाइज नहीं चलता है। इसीलिए जब 2000 साल में हम लोग का आरसीएम जब शुरू हुआ था, उसको दिखाएगा अभी में, तो पहले हम लोग कौन से बाजार में था, तो उस बाजार में हम लोग फंस गए। उस बाजार से 1 रुपया नहीं मिलता, उसको हम बताएगा, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ आप लोग को? हुआ। हाँ, ये रिटेलर खुद नहीं बनाता है, होलसेलर का लेता है, होलसेलर खुद नहीं बनाता, डीलर का लेता है, डीलर एजेंट, एजेंट कंपनी, और कंपनी एक एडवर्टाइज करता है, एक ऐश्वर्या राय को लेके एडवर्टाइज करता है, और एडवर्टाइजमेंट में 10 करोड़ रुपया लेके जाता है। तो आप लोग एकदम दिल से बोलिए, आप लोग को कितना नॉलेज है, हम सुनना चाहते हैं। ये 10 करोड़ रुपया कंपनी देता है ना, एजेंट देता है ना, डीलर देता है ना, होलसेलर देता है, रिटेलर देता है, कौन देता है बोलिए? कस्टमर। हाँ, आप नया आया मैडम, आप बोलिए। ये जो ऐश्वर्या एडवर्टाइज करता है, तो ये कंपनी का पॉकेट से देता है ना, ये एजेंट का पॉकेट से देता है ना, डीलर का पॉकेट से देता है ना, होलसेलर ना रिटेलर, किसका पॉकेट से देता है बताइए? कस्टमर। यस, इंटेलिजेंट। मैडम एक बार जोरदार तालियां। वही जैसा कि मैंने बोला था भैया को, आज बाजार में 50 केजी आलू आया, 10 केजी आलू खराब निकला, तो वो बोलेगा आज मेरा लॉस हुआ, दुकानदार बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो कस्टमर को 20 रुपया 25 रुपया करके आलू बिक्री करके भी 10 केजी पोसने वाला आलू भी कस्टमर से बियर करेगा, कस्टमर के पास में लेके वो लोग कवर कर देगा। तो मोड़ता है कस्टमर, जहां से भी आएगा ये कस्टमर ही मोड़ता है, इसलिए नाम भी कष्ट करो मोड़ो कस्टमर। तो आप देखो, ये 80% कस्टमर हम लोग का इंडिया में पूरा गरीब है, और ये जो मिडिल मैन है, ये 20% मिडिल मैन, ये लोग, ये होलसेलर, डीलर, एजेंट, ये लोग का बच्चा लोग हम लोग का पैसा से
वो लोग का बच्चा लोग विदेश में पढ़ता है, अच्छा खाता है, अच्छा लाइफ मेंटेन करता है, लाइफ स्टाइल, अच्छा गाड़ी किनता है, हाँ, अच्छा स्कूल में पढ़ता है, बीमार होने से अच्छा हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन किसका पैसा? हम लोग का पैसा से। तो अब ये कंपनी 10 रुपए में साबुन बनाया, यहाँ में 1 रुपया खाएगा ना, 11, ये भी 1 रुपया खाएगा, 12, ये भी 1 रुपया खाएगा, 13, ये भी खाएगा 14, ये खाया 15, ठीक है। तो अभी 2 रुपया एडवर्टाइज का जोड़ दिया, 17 रुपया हो गया। एक साबुन में आपको 7 रुपया ज्यादा देना पड़ा। अगर 5 साबुन में आपको यूज करेगा तो आपको 35 रुपीज चला गया। तो 35 रुपीज पैसा नहीं है क्या? हाँ, ओनली साबुन में आपका 35 जाता है। इसका बाद तो आपको कितना फेस वॉश लेके, चापाती लेके, अचार लेके, टूथपेस्ट लेके, टूथब्रश लेके, कितना प्रोडक्ट है। तो इन सब में मिलाने से कितना रुपया जाता होगा हम लोग का खून पसीना का पैसा? आप लोग विचार कीजिए, एक बार दिल में हाथ रख के बोलिए, हम लोग कितना घोटाला मार्केट में है। लेकिन क्यों था ये सिस्टम? जब ब्रिटिश इंडिया से गया था, इंडिया से जब ब्रिटिश को खिलाया था, उस टाइम ब्रिटिश ने बोला तुम लोग इंडियन लोग, तुम लोग हर चीज में तुम लोग आजादी होगा, लेकिन पैसा फ्रीडम नहीं होगा, तुम लोग फाइनेंशियल, तुम लोग गरीब का गरीब। इसलिए इंडिया में गरीब ज्यादा है, बीमारी भी ज्यादा है, और पैसा कौड़ी में गरीब भी ज्यादा है। किस लिए? ये इसने ब्रिटिश ने सिस्टम को छोड़ के गया, इसलिए हम लोग आज उठ नहीं सकता है। पहले जब हम लोग का जब ब्रिटिश यहाँ पे था, तो हम लोग का इंडिया का आदमी कितना अपना जीवन बलिदान दिया है, उस इतिहास आप लोग देखा है कभी? हाँ, आज तो हम लोग इतना फ्रीडम लाइफ जी रहा है ना, जी तो रहा है, लेकिन जी भी नहीं रहा है, क्वेश्चन जी रहा है, इसमें तो हम लोग खींच दिया ना। तो क्या हुआ, जाके 35 रुपीज हम लोग को देना पड़ा। तो ओनली साबुन, अब तो साबुन ही नहीं खरीदता है ना, चापाती भी है, धूपकाठी, हर चीज खरीदता है ना। तो सब जोड़ने से कितना रुपया ज्यादा जाता है, आप वो हिसाब अभी कीजिए, है कि नहीं? तो तब जाके क्या होता है, 35 रुपीज ज्यादा चला जाता है हम लोग का। ये सिस्टम को बोलता था ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। ये सिस्टम पहले से था। मैं भी इस सिस्टम में 39 इयर्स, मेरा अभी 40 साल हुआ। 39 इयर्स में मेरा लाइफ में एक सिस्टम आया, उस सिस्टम का नाम था DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड ना, DSM। और इसका नाम क्या था? ये था रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का गलत तरीका। अभी जो RCM बोलता है, RCM क्या है? RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। कैसे सही हुआ ये? इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई ठगबाजी झूठा एडवर्टाइज करेगा नहीं, यहाँ पे खाली सिर्फ रहेगा। अब ये कंपनी है, ये कंपनी नहीं रहेगा तो कस्टमर क्या खाएगा? ये कस्टमर नहीं रहेगा तो कंपनी सामान बना के कस्टमर क्या खाएगा? इम्पोर्टेंट कौन है? कंपनी है ना। कंपनी बोला कस्टमर को तुम एक कदम आगे आओ, यहाँ पे मैं एक कदम आगे आता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे एक PUC होगा, तो यहाँ पे कस्टमर था हम लोग इस मार्केट का। अभी जब हम लोग ये डायरेक्ट सिस्टम में जब आ गया, हम लोग डायरेक्ट सेलर जब बनने, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आ गया, तब क्या होगा? हम लोग कस्टमर नहीं रहेगा, हम लोग क्या रहेगा उमा मैडम? कस्टमर। इस सिस्टम में हम लोग कस्टमर था, लेकिन RCM का हम लोग क्या है? डायरेक्ट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग। क्या है मैडम? क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डायरेक्ट सेलर भी बोल सकता है। अभी आप इस दुकान में जाने का बाद आपको कोई कस्टमर नहीं बोलेगा। आपका इस दुकान जो PUC है, और जब मालिक दुकान खोल के रख देगा, वो दुकान हम लोग का है। उसको अच्छा करना बुरा करना हम लोग का डिपेंडेंट है। अभी वो दुकान, वो PUC वाला अच्छा से प्रोडक्ट लेके अवेलेबल कर देगा, हम लोग जितना मार्केटिंग करेगा उससे कमीशन हम लोग का आएगा, उसको बचा के रखना हम लोग का ड्यूटी है। वो PUC वाला को तो ड्यूटी है सामान लेके देना,